अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है तारक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद यकूब। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इस चाइना विद इंडिया और पाकिस्तान। तो टाइटल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और देखते हैं भाई बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे। के यार मुझे समझ नहीं आ रही। चलो हाँ, देख वो वीडियो पूछ देख रहे के हैं पता कि चल वो जाएगा। हाँ, चाइना चलो किसके देखते साथ हैं। है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो ठीक है जी। ठीक हो गई। चाइना होना जेलस इंडिया से, और इससे बड़ी अच्छी क्या बात हो सकती है। सपना इकोनॉमी स्ट्रांग कभी नहीं हो सकती, दिन ब दिन गिरती जा रही है। आप इसी लिहाज से देखो ना, इंडिया का 100, यहाँ का 232, तो कितनी गिर चुकी है। पहले 100 से 150 था, अब तो पूरा एकदम डबल का ट्रिपल हो गया है। तो हम फायदे में हैं। हम जब यहाँ पे आते हैं ना, वी इंजॉय अ लॉट। मतलब जितना पैसा लेके आते हैं डबल ट्रिपल हो जाता है, तो वी इंजॉय शो। नहीं, मैं इंडियन हूँ। वाइफ पाकिस्तानी थी मगर उसको भी इंडियन बना दिया। अच्छा, तो मारिया आपके साथ आई थी? हाँ, ये बेटी है हमारी, डॉटर। आपकी इकोनॉमी बहुत वीक है। सपोज देखिए, करेंसी जो आपकी इतनी डाउन हो गई है। सपोज जैसे डॉलर मैं बता रहा हूँ, मैं डॉलर वहाँ से लेकर आया 75 रुपीज़ में और यहाँ मैंने डॉलर बेचा 186 में। जस्ट इमेजिन व्हाट इज़ द डिफरेंस। हमारी करेंसी जो 100 रुपीज़, आपके यहाँ की 232 रुपीज़ है। तो यहाँ पर ये मैं तो आया था एक मैरिज सेरेमनी में अटेंड करने के लिए। ज़्यादातर रिलेटिव मेरे मिले, मोस्ट ऑफ के बच्चे सब अब्रॉड जा रहे हैं, तो यहाँ कुछ है ही नहीं। ये दोनों कंट्रीज़, इंडिया एंड पाकिस्तान, दे आर डिस्ट्रॉइंग देमसेल्फ। डिफेंस के ऊपर में जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं, खर्च आ रहे हैं, उसमें दोनों तबाह हो रहे हैं। ये बात नहीं, बांग्लादेश में कोई बात ही नहीं है डिफेंस की, उनको ज़रूरत ही नहीं है, उससे कोई क्या लेगा, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया बहुत एक्टिव है। आप आईटी कंपनीज में देख लें, इंडिया ने कितने आईटी सीईओज प्रोड्यूस किए हैं। पाकिस्तान ने कितने टेररिस्ट। अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मियाँ मैं ऐसी बात नहीं कर रही, मैं एंटी पाकिस्तान बिल्कुल नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैटलिस्ट रिकॉर्ड के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट निम्रा अहमद। नाजरीन, आज का हमारा बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक है। हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि उनको क्या लगता है कि जो चाइना है वो इंडिया को सपोर्ट करता है या पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है काफ़ी जगह पर कि इंडिया जो है वो चाइना से आगे निकल रहा है। हर फील्ड में, हर सेक्टर में जो है इंडिया बाजी मार रहा है। अब उन्होंने एक स्पेस एजेंसी में एक एयरक्राफ्ट भी बनाया था जो चाइना से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, चाइना के एयरक्राफ्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस पे चाइना जो है अपोजिशन का चाइना ने मुजाहिरा किया था। तो आज हम अपनी आवाम से पूछेंगे कि चाइना जो है उनको क्या लगता है ज़्यादा किस मुल्क को सपोर्ट कर रहा है। क्या जो है चाइना और इंडिया के इख्तलाफात अब शुरू हो गए हैं और चाइना जो है वो हमें भी सपोर्ट कर रहा है। तो इसकी वजह क्या ये तो नहीं है कि हम चाइना के हाथों यूज़ तो नहीं हो रहे। तो आज हम अपनी आवाम से पूछेंगे कि उनके क्या ख्यालात है इस बारे में, उनके रिव्यूज़ जानेंगे। तो चलें पूछते हैं उनकी आवाम से और देखते हैं वो क्या कहते हैं। आपको क्या लगता है कि जो चाइना है वो इंडिया को सपोर्ट करता है या पाकिस्तान को? ऑब्वियसली पाकिस्तान को करता है, इंडिया को बिल्कुल भी नहीं करता है। ज़रा भी नहीं करता? बिल्कुल भी नहीं। क्यों, कैसे? बस सब कुछ स्टॉप हो गया। जो चीज़ें वहाँ से आती थी, एवरीथिंग हैज़ बीन स्टॉप। कुछ भी नहीं कर रहा है। जेलसी फैक्टर तो नहीं आ गया? क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है हर फील्ड में दिन ब दिन। तो ये क्या जेलसी की वजह से तो नहीं स्टॉप कर दिया उन्होंने? या इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इतनी अच्छी हो गई कि अब उसे ज़रूरत ही नहीं रही चाइना की? नहीं, चाइना हमेशा मतलब ऑल टाइम पाकिस्तान को जितना उसने सपोर्ट किया, आई डोंट थिंक सो इंडिया को इतना सपोर्ट किया। अगर करता तो आज इतना वैसा कुछ नहीं होता। मतलब एवरीथिंग, मतलब जो चीज़ें मुझे हमें यहाँ पे देखने को मिली है वो वहाँ पे नहीं मिली हैं। वहाँ टोटली स्टॉप हो गई है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे थीम बर्थडेज़ होती हैं, जो थीम्स होती हैं, वो मैंने यहाँ पे ऐसी थीम्स देखी जो UK US में है, वो इंडिया में है ही नहीं। तो ऑब्वियसली चाइना मतलब हर लिहाज से इसको, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वहीद अरशद। वहीद अरशद, बड़े जज्बे से बोला है। हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तानी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ। वाइफ पाकिस्तानी थी मगर उसको भी इंडियन बना दिया। अच्छा, तो मारिया आपके साथ आई थी? हाँ, ये बेटी है हमारी, डॉटर। तो क्या लगता है कि चाइना आप लोगों को सपोर्ट करता है या हमें, इंडिया को सपोर्ट करता है या पाकिस्तान को? नहीं, पाकिस्तान को। पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। बिल्कुल। आप लोगों को क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे यहाँ जो उसके प्रोडक्ट आते थे उसने बंद कर दिए, टोटल बंद कर दिया, या आप लोगों ने अपने आप को स्टेबल ही इतना ज़्यादा कर दिया कि अब चाइना की ज़रूरत ही नहीं रही? नहीं, उसने बंद भी कर दिया। और अब जो उसके जो प्रोडक्ट है वाया घूम कर आते हैं हमारे पास में, जो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं, इसीलिए हम लोगों ने मंगाना छोड़ दिया। अपनी कंट्री में खुद ही बनाना, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। राइट, बिल्कुल। अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाया हुआ।
तो इसीलिए तो फिर इंडिया ने अपनी प्रोडक्ट्स रोकी हैं। वैसे भी वो आप लोगों से थोड़ा जेलेसी फैक्टर थोड़ा फील कर रहा था जब से आप लोगों ने जो है ना स्पेस एजेंसी में आप लोगों ने एक एयरक्राफ्ट बनाया, तब से उसकी धुएं निकल रहे हैं चाइना के। बिल्कुल सही बात है, यही है। और तो अगर हम लोग भी जो है पाकिस्तानी इतने एक्टिव हो जाएं, हम अपनी भी थोड़ी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर लें, खुद प्रोग्रेस करना, खुद हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दें, तो आपको क्या लगता है हमारा भी आप लोगों वाला हाल होगा? हमें भी वो सप्लाई बंद कर देंगे प्रोडक्ट्स? स्टडी किया, आपकी इकोनॉमी बहुत वीक है। सपोज देखिए करेंसी जो आपकी इतनी डाउन हो गई है, सपोज जैसे डॉलर मैं बता रहा हूँ, मैं डॉलर वहाँ से लेकर आया 75 रुपीज़ में और यहाँ मैंने डॉलर बेचा 186 में। जस्ट इमेजिन व्हाट इज़ द डिफरेंस। हमारी करेंसी जो 100 रुपीज़, आपके यहाँ की 232 रुपीज़ है। तो यहाँ पर ये मैं तो आया था एक मैरिज सेरेमनी में अटेंड करने के लिए। ज़्यादातर रिलेटिव मेरे मिले, मोस्ट ऑफ के बच्चे सब अब्रॉड जा रहे हैं, तो यहाँ कुछ है ही नहीं, कोई आगे स्कोप है नहीं यहाँ पर। पढ़ भी जाओ तो कोई नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो पूरा एरिया का एरिया खाली हो गया। चाइना की सपोर्ट इंडिया को कहीं इस वजह से तो नहीं मिल रही कि जो इंडिया है उसने अपने आप को स्टेबल इतना अच्छा कर लिया है, उसने हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो खुद ही स्टार्ट कर लिया है, हर चीज़ में आपको भी पता है कि दिन ब दिन जो है इंडिया वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो क्या ये एक वजह तो नहीं है कि अब ज़रूरत ही नहीं रही चाइना की इंडिया को? इंडिया जितना भी ग्रो कर ले, बट चाइना के लिहाज से वो हमेशा ही पीछे ही रहेगा। चाइना मतलब टॉप में ही है हर लिहाज से। लेकिन हम लोगों ने पिछले दिनों भी देखा था कि स्पेस एजेंसी में उन्होंने एक ऐसा रॉकेट बनाया था जिससे चाइना जेलस हो गया था, बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन भी चाइना ने दिखाई थी। तो क्या ये जेलसी फैक्टर नहीं है? अभी भी नहीं मानोगे कि वो जेलस हो रहा है? तो अच्छा ना हो ना जेलस इंडिया से, और इससे बड़ी अच्छी क्या बात हो सकती है? मैं भी, बट स्टिल आप लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है आप लोगों के लिए। नहीं, लेकिन अच्छी बात कहाँ से है? हम लोग इतना ज़्यादा उन पर डिपेंड कर रहे हैं, चाइना हमारा फ़ायदा नहीं उठा रहा क्या? आप लोगों की इकोनॉमी इतनी डाउन है, आप ये देखो ना, इतना सपोर्ट करने के बाद हमारा 100 यहाँ इस तरह तो हम, मेरी बात सुने, जितना भी वो सपोर्ट कर रहा है इस तरह तो हम उन पे ही डिपेंडेंट बने रहेंगे। हम खुद क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे ना, तो ये चाइना हमारा फ़ायदा नहीं उठा रहा क्या? तो कुछ करे ना, आपकी अवाम ही कुछ नहीं करी तो क्या करे चाइना? ये फॉल्ट हमारी आवाम का है, गवर्नमेंट का फॉल्ट नहीं है। गवर्नमेंट तो बेचारी ऐसी ही खाली है, जो बैठा है इमरान खान बैठा है वो खुद खाली है, वो कहता है दो। अब सपोज मैं बता रहा हूँ, देखिए बांग्लादेश इसके बाद हुआ, मगर उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उसकी करेंसी हमारी करेंसी बिल्कुल इक्वल है, मोस्ट इक्वल। और इसकी मेन वजह यह है कि दोनों कंट्रीज़, इंडिया एंड पाकिस्तान, दे आर डिस्ट्रॉइंग देमसेल्फ। डिफेंस के ऊपर में जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं, खर्च आ रहे हैं, उसमें दोनों तबाह हो रहे हैं। ये बात नहीं, बांग्लादेश में कोई बात ही नहीं है डिफेंस की, उनको ज़रूरत ही नहीं है, उससे कोई क्या लेगा, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये चीज़ है। आपको नहीं पता हम लोग यूज़ हो रहे हैं? लग नहीं रहा हम लोग यूज़ हो रहे हैं? आप तो बड़े आराम से कह रहे हैं कि सपोर्ट करता है, ये नहीं आपको नज़र आ रहा कि हम लोग यूज़ हो रहे हैं? वो तो है, वो तो एक्चुअली जैसा देख रहे हैं, मैं तो लगता है कि वो आ ही जाएगा। जो कर रहा है वो दे रहा है, दाना दे रहा है। लास्ट टाइम में वो लोन दे के जैसे आदमी है ना किसी से कर्ज लेता है, जब वो अदा नहीं कर सकता है तो फिर उसको उगता ही जाता है मज़ीद, वो करना ही पड़ेगा, और तो कोई इलाज ही नहीं है इसका। हाँ, चलिए, हमारी दुआ है कि आपकी कंट्री आगे निकले, मगर नज़र तो नहीं आ रहा है। दो वो ऑब्वियसली वहाँ पे अब उल्टा है, वहाँ पे जो है आपका गवर्नमेंट रिच है और आवाम गरीब है। यहाँ पे आवाम के पास पैसा है, बट गवर्नमेंट आप लोग की जो है उनके पास कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है हमारा भी आप लोगों वाला हाल तो नहीं होगा अगर हम थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग हो गए, थोड़ा हम लोग भी एक्टिव हो गए, हमारी इकोनॉमी भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, तो चाइना हमें भी तो नहीं कहीं बैन कर देगा आप लोगों की तरह? ये एक सपना, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कभी नहीं हो सकती, दिन ब दिन हमारी गिरती जा रही है। आप इसी लिहाज से देखो ना, इंडिया का 100, यहाँ का 232, तो कितनी गिर चुकी है। पहले 100 से 150 था, अब तो पूरा एकदम डबल का ट्रिपल हो गया है। तो हम फ़ायदे में हैं। हम जब यहाँ पे आते हैं ना, वी इंजॉय अ लॉट, मतलब जितना पैसा दिखाते हैं डबल ट्रिपल हो जाता है, तो वी इंजॉय शॉप। चाइना ना असल में बहुत ही ना न्यूट्रल कंट्री है इस हवाले में मेरे हिसाब से। चाइनीज़ जो है वो बहुत वाइज हैं, तो चाइनीज़ जहाँ पे अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो इंडिया को सपोर्ट ना करना अफोर्ड कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि ना इंडिया जो है उनका वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर्स है। अगर वो चाइना इंडिया से अपने टाइज कट ऑफ कर देगा ना, तो चाइनीज़ को ह्यूज लॉस होगा, और चाइनीज़ जो है वो फाइनेंशियल लॉस सफ़र नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि इमोशनली या मॉरली शायद चाइना पाकिस्तान के साथ होगा,
लेकिन चाइना जो है वो इंडिया के साथ भी बिगाड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। देखो जो पहले ज़्यादातर इंपोर्ट्स होती थी वो चाइना आपको पता है कितनी बड़ी एक है। Economy। हाँ जी बिल्कुल, उनकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है, एक स्टेबल कंट्री है वो। उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया में जाती हैं, ठीक है। तो जो इंडिया भी जो ज़्यादातर इंपोर्ट्स करता था वो चाइना से करता था, ठीक है। अब इंडिया ने अपना मैन्युफैक्चरिंग का जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया कि उसको ज़रूरत ही नहीं है चाइना से कुछ भी इंपोर्ट करने की। तो आपको क्या एक ये रीज़न नहीं लगती कि चाइना ने जो है अपनी प्रोडक्ट्स की सप्लाई उनको जेलिसी में रोक दी है? जेलसी में नहीं चाइना रोक सकता। चाइना असल में यूएस नहीं है। यूएस जेलसी में ये सब काम करते हैं, लेकिन चाइना एक बहुत पेशेंट मुल्क है। वो जेलसी में या सिर्फ अपनी हेजेमनी जाहिर करने के लिए ना इतने क्रूशल स्टेप्स नहीं ले सकता। क्योंकि जब इन्होंने अपना एयरक्राफ्ट बनाया था इंडिया ने, वो थोड़ा चाइना से स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो उस पे जो चाइना ने काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन का मुजाहिरा भी किया था। आप इस बारे में क्या कहोगी? ये बात आपकी ठीक है, उसमें ज़ाहिर है वो करेंगे क्योंकि चाइनीज़ से पहले वो टेक्नोलॉजी बोरो करते रहे और चाइना ने भी उन्हें काफ़ी चीज़ें बोरो की हैं। लेकिन ये बात भी एक एस्पेक्ट हो सकता है। ये पूरी वजह नहीं हो सकती, लेकिन एक फैक्टर ज़रूर हो सकता है। अब जो पहले मेड इन चाइना होता था, अब वो मेड इन इंडिया है, ठीक है। और जब से उन्होंने स्पेस एजेंसी में एक उन्होंने एयरक्राफ्ट बनाया था जो चाइना के एयरक्राफ्ट से ज़्यादा पावरफुल था, तो उसके बाद से इंडिया ने जो है वो थोड़ी ऑपोजिशन का मुजाहिरा किया है। ठीक है। एक ये भी वजह है कि उन्होंने जो है इस वजह से अपनी प्रोडक्ट्स की सप्लाई बंद कर दिया। क्या कहेंगे इस बारे में? वो अब उनका अपना मे भी कोई पर्सनल कोई वो हो सकता है इशू के जिस वजह से उन्होंने सप्लाई वगैरह बंद कर दी है। वो मे भी कोई इंटरनल कोई ना कोई इशू होता होगा, वरना ऐसा नहीं है। वरना मैंने तो जिस हद तक देखा है कि वो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा चाइना जो है ना वो सपोर्ट करता तो है। इंडिया में तो बहुत कम हो रही हैं क्योंकि इंडिया ने अपनी सारी चीज़ों पे मेड इन इंडिया का जो है ठप्पा लगा लिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो अपनी कंट्री में ही बनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपको क्या लगता है इस वजह से तो नहीं कहीं चाइना जो है अगेंस्ट हो रहा है इंडिया के? जी, ये भी एक बात हो सकती है क्योंकि इंडिया ने उनके साथ भी सियासत के लिए कि उन पे डिपेंड नहीं किया। जो उनके साथ मिलके काम कर रहे थे उन्होंने उसका फ़ायदा खुद उठाया। इंडिया वालों ने चाइना का फ़ायदा उठाया, जिसकी बेस पे वो अपनी चीज़ें खुद बनाना शुरू हो गए हैं। तो उनका ट्रिक जो चाइना से मिलके काम कर रहे थे ना, उन्होंने ऐसा किया कि चाइना के साथ मिलके काम किया और चाइना के जितने भी हैं ना फार्मूला वगैरह वो उन्होंने खुद अपने माइंड में कर लिए हैं और उस पर वो खुद काम कर रहे हैं। वो चाइना को साइड पे कर रहे हैं इंडिया वाले। तो हमें कितना सपोर्ट कर रहा है चाइना इस वक्त? चाइना हमें तो फुली सपोर्ट कर रहा है। अनटिल और अनलेस हम कोई भंड नहीं मार देते तब तक चाइना हमें फुली सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियली भी, मॉरली भी। सीपैक में आपको नहीं लगता कि अगर जितना भी हम लोग उन पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, हम क्या इन फ्यूचर उनसे छुटकारा हासिल कर पाएंगे जितना हम उन पे डिपेंडेंट हो गए हैं? हर चीज़ में चाइना। ये सवाल तो फ्यूचर ही बता सकता है। हम कहीं यूज़ तो नहीं हो रहे? नहीं, यूज़ नहीं हो रहे। अब आप देखिए, अगर पाकिस्तान चाइना के अलावा सीपैक ना हो तो पाकिस्तानियों ने कौन सा कुछ पुट लेना है, मतलब कौन सा पाकिस्तानियों ने कुछ कर लेना है? ऐसे ही खड़े रहेंगे फिर मैं और आप लिबर्टी में इंटरव्यू आप लेती रहेंगी, मैं देती रहूँगी। अगर सीपैक नहीं आएगा, सीपैक आएगा तो फिर ही कुछ होगा, वरना हम ऐसी हवा में हमें आप बिठा देंगे ना, हम 100 साल वहीं बैठे रहेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। यानी कि खुद हम एक्टिव नहीं हो सकते, हम दूसरों पे ही डिपेंड करेंगे। हाँ जी, यानी कि हमें चाइना के उत्ते डिगना ही पैना है। हाँ, ऐसा ही है। जब तक हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं आएगी ना, तब तक हम वही कौम है जिसको किसी को खुद ही उठाना पड़ेगा। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हाँ जी, इंडिया बहुत एक्टिव है। आप आईटी कंपनीज में देख लें, इंडिया ने कितने आईटी सीईओज प्रोड्यूस किए हैं, पाकिस्तान ने कितने टेररिस्ट। अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मियाँ मैं ऐसी बात नहीं कर रही, मैं एंटी पाकिस्तान बिल्कुल नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो में लोगों ने बताया, बहुत मज़े के रिव्यूज़ दिए कि चाइना जो है अगर वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, इंडिया को सपोर्ट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, लेकिन हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक वक्त से पहुँचती रहे। शुक्रिया। तो भाई ये तो काफ़ी नहीं होगी इनकी? काफ़ी बहुत ज़्यादा हो गई है। वैसे इसके सवाल मुझे अजीब से लगे कि चाइना इंडिया का सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। सीधी सी बात है कि इंडिया जो है ना, चाइना एक बिजनेस माइंड है बिल्कुल, और इंडिया के साथ वो इसलिए ताल्लुकात अच्छे लगता है कि हालांकि जंगी माहौल भी बना हुआ है, हाँ, लेकिन उसके जो बिजनेस है वो रिलेशन वो सही चल रहा है। बीच में इंडिया ने वो दिवाली के ऊपर किया था वो मेक इन इंडिया वाला एक
एक जिस तरह कहते हैं ना कोई रेवोल्यूशन आ जाना, बिल्कुल मतलब काफी लॉस हुआ था उससे चाइना को। हाँ, हुकूमत ने बोला कि इंडिया की जो चाइना के प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं खरीदने, जो इंडिया की चीज़ बनी है वो ही खरीदें। तो लोगों ने भी, अवाम भी साथ दिया, अवाम ने साथ दिया, इंडिया की अवाम ने साथ दिया और उन्होंने चाइना की जो चीज़ें थी वो ना खरीदी, चाहे सस्ती थी। इंडिया की चीज़ें चाहे उनको महंगी भी खरीदनी पड़ी, उन लोगों ने खरीदी। तो अवाम ने भी हुकूमत का पूरा पूरा साथ दिया और जिसकी वजह से इंडिया का फ़ायदा हुआ और चाइना का लॉस हुआ। बिल्कुल ऐसे ही ना तो यहाँ पे चाइना की जली भी, हाँ जल उन्होंने रही है, जलनी है। बड़ा आवाज़ उठाई कि आप हमारे साथ क्यों इस तरह कर रहे हैं, आप हमारे साथ जो चीज़ें कारोबार क्यों बैन कर रहे हैं, हमारी चीज़ें खरीदें। तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान की अगर की जाए तो वो लास्ट पे लड़की ने ठीक बोला था, इनको 100 साल के लिए बिठा दिया जाए ना तो वहीं पे ये बैठे रह जाएंगे। तो वो किनको बोल रही थी? सही, इनको हाँ, अवाम को बोल रही थी अवाम को ना। बोल रही थी ना, अवाम तो नहीं फिर साथ देख दे रही। इंडिया की आवाम सपोर्ट करती गवर्नमेंट को, करती तो आप है क्या वो। करते हैं? वो आप उनमें गिले शायद करते ये- हैं, गलूज करते हैं, वो खा गया, वो ले गया, बजाय इसके कि इसके तवज्जो दें, खुद सोचें। हम ये इल्ज़ाम लगाना छोड़े, हम अपनी कंट्री के लिए कुछ करें, पढ़े। ये नहीं कि मैंने मैट्रिक करनी, पुलिस में भर्ती हो जाए, दूसरे बाढ़ में जाए, ये नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए अच्छा सा पढ़ें और अच्छे कोई इस तरह जिस तरह इंडिया के CEO बने हैं, हम भी कोशिश करें, हम भी, वो भी तो इंडिया से पढ़ के बाहर जाके बने हैं ना। आप भी पढ़े, जो अच्छे हैं उनको तो वीज़ा आसानी से मिल जाता है, तो ये नहीं भी पढ़ा वीज़ा नहीं मिल वो सकता। आदमी क्यों बोल रहा था कि हम यहाँ से जब पढ़े हैं ना, पाकिस्तान से पढ़े हैं, तो वो मेरे बच्चे बाहर चले गए, यहाँ पे ना नौकरी मिली है ना कोई चीज मिल रही है, अगर मिलती भी है Opportunity नहीं तो मिलती सिफारिश भाई। है, वो सिफारिश के सब कुछ उनको मिल रहा है। अगर कोई तो इन चीजों बंदा पे अच्छे control- से पढ़ भी जाए तो उसको भाई मतलब है opportunity नहीं मिलती। आवाम सपोर्ट करेगी जिस तरह इंडियन आवाम करती है तो कंट्री अच्छी होगी। जब तक आवाम अपोजिशन के पीछे लगी रहेगी, उनकी बातों पे अमल करेगी, तो कंट्री कुछ भी नहीं करेगी। आवाजें उठती रहेंगी, बस दिवालिगी होता जाएगा। फिर वो एक सवाल उसने लड़के ने पूछा, क्या चाइना पाकिस्तान का साथ दे रहा है या क्या, मतलब पाकिस्तान का सच्चे दिल से दोस्त है या फिर पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है? क्या कहना चाहोगे आप दोनों भाई? पहले यकूब बताए, यकूब पहले यकूब भाई। बताता है। नहीं मैंने तो कुछ नहीं इस पे बोलना, मैंने बड़ी बार बोला है इस पे। नहीं, आज दोबारा एक बार फिर बोल, फिर से उजाला करो, हाँ, एक बार ताकि पता चल जाए। पता चल सके कि आपकी सोच क्या कहती है कि जो चाइना हमारा दोस्त है, जिगरी यार है, या फिर हमें पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है इंडिया को काउंटर करने के लिए, या फिर क्या वजह है? ये तो हो सकता है इंडिया को काउंटर करने के लिए, दबदबा बढ़ाने के लिए, ये भी एक बात है। इनके इंडिया की तवज्जो दोनों तरफ रहेगी। दोनों तरफ। अगर इंडिया मुकम्मल चाइना की तरफ हो जाए ना, पाकिस्तान की तरफ से, उन्हें ये हो कि पाकिस्तान हमारे साथ नहीं लड़ेगा, वो हमारा दोस्त है, हमारे वादे हो चुके, हम नहीं लड़ाई करेंगे, वो भी हमसे लड़ेंगे, फिर चाइना वो इस तरह हो जाएगा भाई। फिर चाइना का काफी नुकसान होगा। फिर चाइना का इंडिया नुकसान कर सकेगा, जिस तरह उन्होंने दिफा में कर चुके हैं इंडिया वाले। सही बात। और अगर आप पूछो ये भी आपकी बात हो सकती है, बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान का साथ इसलिए भी है, एक अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन ये भी उनको फायदा है, पाकिस्तान का बेनिफिट जा रहा है कि इधर भी तवज्जो इंडिया की, उधर भी तवज्जो इंडिया की, दरमियान में इंडिया है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान को कभी भी धोखा नहीं देगा, कभी भी मतलब मुकम्मल कब्जा आ नहीं सकता। ये सी पैक जो है ये पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की ज़मीन है, पाकिस्तान में रहेगी, इससे पाकिस्तान ही कमाई करेगा। चाइना मुकम्मल कभी भी नहीं कब्जा आ सकेगा। पहले आप जितना मर्जी बोल लें, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन जो चाइना की सोच है मेरे हिसाब से, चाइना की सोच जितनी भी हो, यार उनका बिजनेस माइंड है, जितना भी बिजनेस माइंड है मेरा भाई, आप मुझसे क्या आपने बोले, मैं बोल के आपको बता रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। ये पाकिस्तान को ही फायदा होगा, ये पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान ही हुकूमत करेगा। इससे पाकिस्तान को लंबे अरसे के लिए ना फायदा होने वाला है। यार इससे नुकसान हो रहा है ना इनको भाई, हर चीज से फायदा तो होगा, नेक्स्ट होगा। ठीक है भाईजान, ये आपको वक्त बताएगा, मैं आपसे अब बहस नहीं करना चाहता, वक्त बताएगा अगर हम हुए तो देखेंगे, क्योंकि जिंदगी मेरे रब के हाथ में है, मौत भी मेरे रब के हाथ में है। अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने जिंदगी रखी हम तीनों भाइयों की, तो हम देखेंगे तो एक दूसरे को बताएंगे, दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये चाइना जो है ना वो बिजनेस माइंड है,
ठीक है, बिजनेसमैन तो पाकिस्तान भी तो पाकिस्तान भी बिजनेस की तरह ही कर रहा है ना काम। उनके पास पैसा है, पाकिस्तान की जमीन है। आपको पता है कि पाकिस्तान भी तो बिजनेस ही कर रहा है ना। पाकिस्तान के वो ट्रेन सिस्टम वो इधर नहीं स्टार्ट नहीं किया, वो इंडिया के साथ वो कर रहा है। मतलब देखे ना, पाकिस्तान के साथ वो नहीं कर रहा, पाकिस्तान का दोस्त है, लेकिन वही कारोबार वो इंडिया में कर रहा है। वो उधर इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान में नहीं इन्वेस्ट किए। बस क्या देने, पाकिस्तान को फायदा देने का मकसद नहीं, खुद फायदा लेने का मकसद है कि इंडिया में अब ट्रेन सिस्टम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो भाई उधर से पैसा मिलेगा। हाँ, हर कंट्री अपना जाती मुफाद लाजमी देखता है। नहीं इधर पाकिस्तान को नहीं फायदा, जिसकी जमीन है, जिसके अंदर ये सी पैक बांध रहा है, पाकिस्तान को नहीं पता ये हमें खा जाएंगे, हमें ये कब्जा लेंगे, हमें ये करेंगे। पाकिस्तान अंदर बैठा हुआ है। पाकिस्तान को पैसा सी पैक पे मान लेते हैं, चैनल लगा रहे हैं। जमीन तो आपकी है ना, जमीन तो आपकी, जब वो कब्जा कर लेगा उस तो जमीन की कीमत नहीं होगी। जमीन की कोई आप नो ना 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 वैल्यू कैसे नहीं। अब 4-5 करोड़ के 1 एकड़ हमारे यहाँ बिक रहा है, तो उधर कितनी महंगी होगी ये भी तो देखो। जितनी जगह में सी पैक बांध रहा है, इतनी बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी वो जगह है, वो भी तो देखें आप। वो पाकिस्तान की, चाइना की नहीं है। जिसका घर होता है वो जब चाहे वो डंडे से मार सकता है। डंडे से मार सकता है। जो पैसा लगा रहे हैं, जब लीक कर दिया ना, ओ भाई मेरा दिमाग रख पाओ। देखो भाई, दिमाग रख पाओ। पैसे ना दे, सी पैक पाकिस्तान का है, पाकिस्तान में बढ़ रहा है, पाकिस्तान को फायदा है, चाइना जो मर्जी कर ले। हाँ, ये याद रखना कि 100 बार मैंने बोला, आपको समझ नहीं आ रही है। श्रीलंका नहीं है, ये पाकिस्तान है भाई। जब लीक कर दिया हो तब वो चीजें ये नहीं देखते, ठीक है ना। उनका भी मुल्क था, वो भी ये कर सकते थे, मेरी ठीक है ना। बात सुन, जब मुआहदा हुआ ना, सियासतदानों को जो मुआहदे होते हैं वो मुआहदे नहीं होते, वो जब चाहे तोड़ सकते हैं। वो टूटे भी हैं, कई कंट्रियों के टूटे हैं मेरा भाई, ये टूट जाते हैं। ये कोई हदीस नहीं, ये कोई हदीस नहीं जो लिखी हुई है मेरा भाई। कितने बदरी मुआहदे होते हैं, कितने प्राइम मिनिस्टर कंट्री के होते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। मतलब जो पैसे लेने हैं वो वापस नहीं करने हैं, क्या मतलब? हाँ, मैं वक्ती तौर पे ये नहीं बोल रहा, मैं नहीं ये बोल रहा, ये वक्त ही साबित करेगा कि अब क्या चाइना के साथ हो गया। उस वक्त चाइना क्या कर रहा था, कब्जा आ रहा था, बंदे क्या बातें करते थे, अब चाइना को क्या हुआ तब। लेकिन पाकिस्तान मेरे हिसाब में ना, मैंने जो अब तक सीखा है वो ये है कि चाइना पाकिस्तान का दोस्त भी है और पाकिस्तान को अपने कब्जे में रखना चाहता है, कब्जे में रखना चाह रहा है, ताकि जब चाहे पाकिस्तान को इस्तेमाल कर सके। कर रहा है। मैंने जो जितनी वीडियोस देखे हैं, ये जो उसका मतलब यही होगा, तेरे बकौल यही होगा। लेकिन आगे भी चूड़ियां किसी ने नहीं पहनी हुई, आगे भी अकल वाले शौर वाले बंदे हैं। कोई चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हुए, कोई उल्लू नहीं बैठे हुए, वो भी सियासत को जानते हैं, समझते हैं। वो भी ताकतवर एक कंट्री है जिसका नाम पाकिस्तान है, जिसकी ISI दुनिया में नाम रखती है, पूरी दुनिया में नाम रखती है। एक ब्रांड की तरह ISI है नाम, ये पूरी दुनिया मानती है। चलो सही है। और भाई मैं तो दुआ करूंगा कि कहीं श्रीलंका की तरह हम भी डेट ट्रैप में ना आ जाए। ये भी याद रखना है, जो श्रीलंका को वो सब्ज बाग दिखाए थे, वही अभी दिखा रहे हैं। दिखाए थे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी, अरबों डॉलर कमाओगे। तो उन्होंने जनाब उधर एयरपोर्ट बनाया और बंदरगाह बनाई, लेकिन उधर कोई चीज़ ना आई। हाँ, उनको बस में उसको कब्जा लिया। हाँ, बस वो तो एक अफ्रीका की कंट्री में भी इसी तरह किया है। तो ये इस तरह कर रहा है पाकिस्तान में भी। चलो सी पैक से फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा, नो डाउट होगा फ़ायदा, लेकिन जिस लेवल तक बताया गया उतना नहीं होगा। अगर कोई जंगी माहौल पैदा होता है तो चाइना को फ़ायदा हो सकता है इसमें। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे पूरा कंट्री से गुजर कर आता है रोड और दूसरे मतलब बंदरगाह तक जाएगा। बिल्कुल वाटर पोर्ट से चाइना की तरफ जाएगा रास्ता ये। और अगर ठीक है, अगर यूको बोलता है तो फिर देखेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से भाई पाकिस्तान जो है ना, एक चाइना दोस्त भी है, लेकिन पाकिस्तान को वो दोस्त ऐसा है कि जिसे कहते हैं ना घड़े की मछली, वो वाला दोस्त है पाकिस्तान का। मतलब पाकिस्तान चाइना का दोस्त जो मछली है ना, वो पाकिस्तान है जो घड़े में बंद है, और चाइना जो है उसमें डॉलर रखा है, जब चाहे वो जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकता है। मेरे हिसाब से देखेंगे, वक्त बताएगा। ठीक है, और बिल्कुल ठीक है। और आज की वीडियो करते हैं एंड। अगर वीडियो आप पसंद तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भाई अगर आप ने पेंडू रिएक्शन चैनल नहीं देखा तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। जरूर देख लें। अल्लाह हाफिज।